नमस्कार। मंत्रस फॉर मेंटल वेलनेस, मंत्रों से मानसिक स्वास्थ्य, इस श्रृंखला के दूसरे प्रकरण में आप सबका स्वागत है। कई बार ऐसा होता है हमारी बुद्धि काम नहीं करती। क्या तनाव, विषाद, अनिश्चितता अथवा अविश्वास के कारण आप समझबूझ, विवेचन शक्ति और विवेक खो बैठते हैं अथवा अपनी बुद्धि से ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाते? यदि हाँ, तो आइए प्रज्ञा शक्ति के वर्धन के लिए जानते हैं प्रज्ञा विवर्धन नामक कार्तिकेय स्तोत्र को। प्रज्ञा विवर्धन नामक यह कार्तिकेय स्तोत्र निर्णय सागर प्रेस द्वारा प्रकाशित बृहत स्तोत्र रत्नाकर और गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित शतनाम स्तोत्र संग्रह में संकलित है। इस स्तोत्र में स्कंद अथवा श्री कार्तिकेय के 28 महामंत्रमय नाम बताए गए हैं। स्तोत्र में अनुष्टुप छंद में 6 श्लोक हैं। स्तोत्र के पाठ के अनुसार यह रुद्र यामल तंत्र में प्राप्त है। इस स्तोत्र का विनियोग भी मिलता है, जिसके अनुसार स्तोत्र के ऋषि भगवान शिव हैं, छंद अनुष्टुप है, देवता स्कंद कुमार हैं और प्रज्ञा की सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग है। स्तोत्र की फलश्रुति के अनुसार इस स्तोत्र का प्रातः काल पाठ करने से मूर्ख व्यक्ति भी वाचस्पति अर्थात देवगुरु बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है और महान प्रज्ञा प्राप्त करता है। आइए अब प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र को अर्थ सहित जानते हैं। ओम अथास्य प्रज्ञावर्धन स्तोत्रस्य भगवान शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः स्कंद कुमारो देवता प्रज्ञा सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः। ओम अथ, इस प्रज्ञावर्धन स्तोत्र के ऋषि भगवान शिव हैं, छंद अनुष्टुप है, देवता स्कंद कुमार अथवा कार्तिकेय हैं और प्रज्ञा की सिद्धि के लिए जप में विनियोग है। ओम यह बीज मंत्र है और ईश्वर का नाम है। अथ मंगलमय उक्ति है। नारद पुराण के अनुसार ओम और अथ ये दोनों शब्द सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के कंठ को भेद कर बाहर निकले थे, इसलिए ये दोनों मंगल के वाचक हैं। शिव का अर्थ है कल्याणमय अथवा नित्य कल्याण से युक्त भगवान शंकर। स्कंद और कुमार कार्तिकेय के प्रसिद्ध नाम है। योगीश्वरो महासेना कार्तिकेय योगिनंदन स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभव। योगीश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर अर्थात स्वामी। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को। अपने चित्त की वृत्तियों का जिन्होंने निरोध कर लिया है वे हैं योगी और उनके ईश्वर हैं योगीश्वर कार्तिकेय। महासेन, जिनकी सेना महान है, महती सेना यस्य। कार्तिकेय देवों के सेनापति हैं, अतः उनकी सेना दिव्य है एवं महान है। कार्तिकेय 6 कृत्तिकाओं के द्वारा लालित होने के कारण शाण मातुर स्कंद का नाम है कार्तिकेय। अग्निनंदन, नंदन अर्थात पुत्र अथवा आनंदित करने वाला। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराणों के अनुसार कार्तिकेय के जन्म के पहले भगवान शिव का तेजस अग्नि ने धारण किया था, अतः ये अग्नि के पुत्र हैं और इनका एक नाम है अग्निनंदन। स्कंद, महाभारत के अनुसार दानवों का स्कंदन करने के कारण कार्तिकेय का नाम है स्कंद अर्थात असुर शत्रुओं को गिराने वाला। कुमार का अर्थ है कुत्सितों अर्थात तारकासुर आदि निंदित असुरों का वध करने वाला। कुत्सितान मारयतीति कुमारा। सेनानी अर्थात सेना को आगे लेकर जाने वाला अर्थात सेनापति। स्वामी का अर्थ है ऐश्वर्यवान और यह कार्तिकेय का एक विशेष नाम है, इसीलिए उन्हें प्रायः सुब्रह्मण्य स्वामी भी कहा जाता है। शंकर संभव का अर्थ है भगवान शंकर से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे हैं कार्तिकेय। गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वज तारकारिरुमापुत्र क्रौंचारिश्च षडानन। गांगेय का अर्थ है गंगा के पुत्र। रामायण, महाभारत और पुराणों के अनुसार अग्नि के पश्चात महादेव के तेजस को गंगा नदी ने धारण किया था, अतः कार्तिकेय को गांगेय कहते हैं। ताम्रचूड़ अर्थात तांबड़े अथवा लाल मुकुट वाले। ब्रह्मचारी, ब्रह्म अथवा वेद में चरण अर्थात अध्ययन जिनका शील है अर्थात वेदाध्यायी। शिखिध्वज, शिखी अर्थात मोर जिनका ध्वज अथवा चिन्ह है अर्थात मयूर केतु। तारकारी, तारक असुर के शत्रु और संहारक। उमापुत्र, उ का अर्थ है शिव, मां अर्थात लक्ष्मी। उ अर्थात शिव की मां अर्थात लक्ष्मी है, उमा अर्थात पार्वती और मां उमा, और उमा के पुत्र हैं कार्तिकेय। इसी कारण से स्कंद को औमेय भी कहा जाता है। क्रौंचारी, क्रौंच के शत्रु। क्रौंच असुर अथवा क्रौंच पर्वत के भेदन के कारण कार्तिकेय को क्रौंचारी कहा जाता है।
षडानन अर्थात 6 मुख वाले। 6 मुख होने के कारण कार्तिकेय को षणमुख अथवा षडानन कहा जाता है। संगम काल के तमिल भक्त कवि नक्कीरर की तिरुमुरुगारुपत्तई के अनुसार कार्तिकेय के 6 मुख अंधकार के नाश के साथ प्रकाश के विस्तार, वरदान, यज्ञों की रक्षा, प्रवचन, दुष्टों के संहार और प्रेम की दृष्टि के प्रतीक है। शब्द ब्रह्म समुद्रश्च सिद्ध सारस्वतो गुह सनत कुमारो भगवान भोग मोक्ष फलप्रद। शब्द ब्रह्म समुद्र अर्थात शब्द रूपी ब्रह्म के समुद्र, वाणी और वाग्मिता के एकमात्र निधान। सिद्ध का अर्थ है सिद्धि प्राप्त, पूर्णतः विज्ञ या दक्ष, मुक्त, अलौकिक शक्ति से युक्त, अंतर्दृष्टि प्राप्त आदि। सारस्वत अर्थात सरस्वती से संबंधित, वाणी विशारद अथवा वाक्पटु। गुह अर्थात देवों की सेना को संवृत करने वाले, देवों की सेना की रक्षा करने वाले। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार गुहा अर्थात गुफा अथवा हृदय में निवास करने के कारण कार्तिकेय को गुह कहते हैं। सनत कुमार जो सदा कुमार हैं, जिनके द्वारा मार अर्थात कामदेव भी कु अर्थात कुत्सित अथवा निंदित है, वे हैं कुमार। कुत्सितो मारो ये न स कुमार अर्थात सदा कामदेव से अधिक रूपवान। भगवान जिनमें नित्य 6 भग ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य नित्य रहते हैं, वे हैं भगवान। भोग मोक्ष फलप्रद अर्थात भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाले। शरजन्मा गणाधीश पूर्वजो मुक्ति मार्गकृत सर्वागम प्रणेता च वांछितार्थ प्रदर्शन। शरजन्मा अर्थात सरकंडों में जिनका जन्म हुआ है, इसी कारण से कार्तिकेय को शरवणज और शरवणोद्भव भी कहते हैं। गणाधीश पूर्वज, गणों अर्थात देव समूहों के अधीश अर्थात गणेश के पूर्वज अर्थात बड़े भाई। मुक्ति मार्गकृत अर्थात मुक्ति के मार्ग का निर्माण करने वाले। और 28वां सर्वागम प्रणेता अर्थात सभी आगमों अथवा विद्या स्थानों के प्रणेता। इन 28 नामों के वाच्य कार्तिकेय मनोवांछित अर्थ को देने वाले अर्थात मनोवांछित अर्थ का मार्ग बताने वाले। अष्टाविंशति नामानि मदीयानीति यह पठेत प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत्। स्कंद कहते हैं, मेरे इन 28 नामों का जो श्रद्धा सहित सवेरे पाठ करता है, वह मूक अर्थात मूर्ख हो तो भी वाचस्पति अर्थात विद्याओं का स्वामी बन जाता है। महामंत्र मयानीति मम नामानि कीर्तयेत् महाप्रज्ञाम अवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। आगे स्कंद कहते हैं, मेरे इन महामंत्रमय नामों का जो कीर्तन करता है, वह महान बुद्धि प्राप्त करता है। इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। इति श्री रुद्रयामले प्रज्ञा विवर्धनाख्यम श्रीमत् कार्तिकेय स्तोत्रम संपूर्ण। इस प्रकार श्री रुद्रयामल में प्रज्ञा विवर्धन नामक श्रीमत् कार्तिकेय स्तोत्र संपूर्ण हुआ। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित शतनाम स्तोत्र संग्रह पुस्तक से आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संगीत में अथवा लयबद्ध पाठ आप इस चलचित्र से अथवा YouTube पर उपलब्ध अन्य चलचित्रों से सीख सकते हैं। स्तोत्र के ही अनुसार इस स्तोत्र का प्रतिदिन प्रातः काल में पाठ करना चाहिए। स्नान आदि से शुद्ध होकर एक शांत और एकांत स्थान में बैठकर अन्य सब विचार छोड़कर और श्री कार्तिकेय का ध्यान करके अर्थ की भावना करते हुए पूरी एकाग्रता से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आइए अब आप मेरे साथ इस स्तोत्र का पाठ करें। ओम अथास्य प्रज्ञावर्धन स्तोत्रस्य भगवान शिव ऋषिः अनुष्टुप छंदः स्कंद कुमारो देवता प्रज्ञा सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः। श्री स्कंद उवाच योगीश्वरो महासेन कार्तिकेयोऽग्निनंदन स्कंदः कुमारस्सेनानी स्वामी शंकर संभव गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वज तारकारी रुमापुत्र क्रौंचारिषडानन शब्द ब्रह्म समुद्रश्च सिद्ध सारस्वतो गुह सनत कुमारो भगवान भोगमोक्ष फलप्रद शरजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत सर्वागम प्रणेता च वांछितार्थ प्रदर्शन अष्टाविंशति नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो
मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामंत्र मयानीति मम नामानि कीर्तयेत् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। इति श्रीरुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनाख्यम श्रीमत्कार्तिकेय स्तोत्रम संपूर्णम। यह था प्रज्ञा शक्ति के वर्धन हेतु प्रज्ञा विवर्धन नामक कार्तिकेय स्तोत्र। आशा है स्तोत्र के पाठ से आपकी बुद्धि में एक विशेष स्फुरण की अनुभूति आपको हुई होगी। इस श्रृंखला के अगले प्रकरण में हम चर्चा करेंगे चिंता और शोक से मुक्ति, मनोबल की वृद्धि और विजय की प्राप्ति हेतु आदित्य हृदय स्तोत्र की। मंत्रस फॉर मेंटल वेलनेस, मंत्रों से मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला देखते रहिए। नमस्कार।